नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको भी डर लगा रहता है कि आपका पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाएगा अगर आपने उसके कहे अनुसार ये नहीं किया। आपने अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो नाराज़ हो जाएगा। इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमें लगता है कि हमने अपने जीवन की भागदौड़, अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट की भागदौड़ जो है अपने सामने वाले इंसान को दे दी है, यानी अपने पार्टनर को दे दी है, तो हम चिंता में पड़ जाते हैं कि वो हमारे साथ क्या करेगा। हमने अगर उससे पूछ कर ये किया तो क्या वो हमारे साथ हमसे गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, हमसे परेशान तो नहीं हो जाएगा, हमसे बात करना तो नहीं बंद कर लेगा। इसी असमंजस में हमारा जीवन जो है अंधकार में चला जाता है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हम अपने छोटे छोटे डिसीजन भी तो खुद लेते हैं, हमें बड़े डिसीजन भी लेना आना चाहिए। क्या आप अपने अंडरगारमेंट खरीदते समय भी अपने लाइफ पार्टनर से पूछते हैं, या आप अपने जो है छोटे छोटे काम करते वक्त करना, नहाना धोना और भी जो अन्य काम है, पर्सनल काम है, तो क्या वो भी आप पार्टनर से पूछ के करते हैं? कुछ काम ऐसे हैं जिनको आप पर्सनल रहने दें तो उनसे हमारी लाइफ अच्छी चलती है। अगर उनमें भी अगर हम जो है अपने पार्टनर को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमारी लाइफ जो है बिगड़ने लगती है। तो अपनी लाइफ के जो फैसले हैं उनको भी आप जो है अपने पर्सनल मोमेंट बनाकर चलिए कि मुझे किसी से शेयर नहीं करने हैं। ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो ही मैं शेयर करूँगा या करूँगी, वरना मैं अपने फैसले खुद लूँगा और ज़िंदगी के हर फैसले को मैं खुद लूँगा। जब आप इस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको पार्टनर आप पे ज़्यादा यकीन करने लगा है और आपको भाव देने लगा है, क्योंकि उसने ये जान लिया है कि वो अब आपको आप उसको भाव नहीं देने वाले। और अब आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जब आपको आगे बढ़ता हुआ देखता है कोई आपका पार्टनर तो आप पे बहुत खुशी महसूस होती है उसको, और उसको लगता है कि ये तो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, उसको मेरी इतनी खास जरूरत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई देखता है तो उसको लगता है कि वाकई में इसमें तो कोई खास बात है, और उसके पीछे जो है वो चल पड़ता है। तो अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाइए और छोटे छोटे कामों में जो है किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट कीजिए और किसी के पीछे मत भागिए। किसी पीछे भागने से कितने दिन उसके पीछे भागेंगे? पीछे भागते रहेंगे तो वो आपको भगाता रहेगा पीछे, और आप पाएंगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसके पीछे ही जा रही है और वो आपकी कदर करना तक भूल जाता है। तो आपको चाहिए कि जीवन में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएं और छोटे छोटे फैसले जो है डिसीजन आप खुद ही लें और खुश रहना शुरू कीजिए। अपने आप से सेल्फ लव करना शुरू कीजिए। आपको किसी की जरूरत नहीं है। जब आप अपने आप में खुश रहने लग जाते हैं, अपने आप से सेल्फ लव करने लग जाएंगे कि ये अकेला खड़ा हूँ मैं इस भीड़ में और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला चल सकता हूँ। जब आप अकेले चलने की हिम्मत जुटाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके साथ जो है जमाना चलने लगा है, आपका दीवाना बनने लगा है। क्योंकि जो इंसान अकेला चलता है और अकेले चलने की हिम्मत रखता है ना, वही इंसान आगे चलकर बहुत बड़ा, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है। तो आपको भी अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए और किसी को पीछे इतना मत पड़ जाइए कि बस उसको लगे कि ये तो मेरे बारे में ही हर टाइम सोचता रहता है। अगर आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो क्या है, वो आपको भाव देना बंद कर देगा और आपकी रिस्पेक्ट जो है वो कम होने लगेगी। तो आपको चाहिए कि आप अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाइए और अपनी सेल्फ वैल्यू बनाइए। अपनी अपनी वैल्यू को बनाएंगे तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाया है वही आज ऊंचाइयों पर हैं। क्योंकि सेल्फ वैल्यू बनाने के लिए जो है अंदर जज्बा होना चाहिए अकेले चलने का और अकेले जिंदगी जीने का। जो देखा आपने देखा होगा कि कितने लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की और वो ऊंचाइयों पर गए हैं। जहेरा रतन टाटा और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हैं जो बहुत ऊंचाइयों पर गए हैं। उन्होंने शादी नहीं की, वो रिलेशनशिप में नहीं थे किसी के साथ,
और उन्होंने अपने जीवन पे जो है अपने ऊपर काम किया। उन्होंने किसी के पीछे नहीं भागे क्योंकि उनके सामने अपना टारगेट था। तो आप भी अपने सामने एक टारगेट सेट कीजिए और आप ये सोचिए मुझे वहां तक पहुंचना है। आप रोजमर्रा के काम कर कीजिए, इन सब चीजों से बिल्कुल अपने आप को अनैड कर लीजिए। अपने रोजमर्रा काम कीजिए, अपने जो भी काम करते हैं, नहाना धोना, उन पे ध्यान दीजिए। घूमना फिरना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना और अन्य क्षेत्र में अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कीजिए। कि यही काम तो नहीं है कि बस इसके बारे में सोचते रहें। ये जरूरी है, लाइफ का हिस्सा है, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे भी जरूरी जो है हमारे पास अन्य काम भी है। और उन कामों पर अगर हम जो है ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी जिंदगी बहुत ऊंचाई तक जाने लगी है और लोग हमारे पीछे पीछे आने लगे, हमारा पार्टनर भी हमारे पीछे पीछे दबे पांव चले आने लगेगा। और आपको लगेगा कि आपकी तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, आपको हर लोगों से सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रही है, सभी लोग आपको चाहने लगे हैं क्योंकि आपने अपनी कदर करनी शुरू करी है तो लोग आपकी कदर करेंगे। तो दोस्तों, अपने जीवन में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए, अपनी वैल्यू समझिए कि आप भी इस जीवन में हैं और अपनी कदर करेंगे जब लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे। क्योंकि असली जौहरी है, हीरो को जान सकता है। और अपने लिए, खुद के लिए खुद ये एक व्यक्ति जौहरी हो सकता है, कोई दूसरा नहीं। तो अपने आप को तराशने की कोशिश कीजिए जैसे हीरो को तराश हो जाता है। कोई जौहरी नहीं आएगा आपको तराशने, आपको खुद ही अपने आप को तराशना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये मार सहते सहते समाज की और आसपास की मार सहते सहते आप एक दिन हीरा बन जाएंगे लोगों की बातें सुनते सुनते। तो आप लोगों को कहने दीजिए जो भी कहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बनाइए और अपने आप में एक जज्बा जगाइए कि हाँ, आप किसी से कम नहीं हैं। आप अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है। अपने आपके पास सब कुछ है और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका रिश्ता, आपकी रिलेशनशिप, हर कोई आपका दीवाना बन गया है और आपको ही चाहने लगे। धन्यवाद एवरीवन। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।